तो आपको बताना है मेरठ से हुई थी। जगह पूछी जाए तो मेरठ बतानी है। मैंने यहां लिख दिया, मान लीजिए ये है मेरठ, यह क्या है मेरठ। मेरठ में कौन सी बटालियन थी जिसने विद्रोह किया था? कौन सी थी? देखो वहां 15वीं बटालियन भी रहा करती थी और 30वीं भी रहा करती, सॉरी 20वीं रहा करती थी। दो बटालियन थी मेरठ में, एक तो 20वीं और एक कौन सी थी 15वीं। मेरठ में जो विद्रोह किया था वो 15वीं ने नहीं किया था, वो किया था 20वीं बटालियन ने। इतना समझना थोड़ा सा। दो तीन बातें बता देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं ये जगह, इसका नाम है मेरठ। जगह का नाम क्या है? मेरठ। मान लिया ये जगह है, यहां लिख दिया मेरठ। और मेरठ में जो विद्रोह होगा उस तारीख का नाम है 10 मई। मैंने कल आपको बताया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत की जो तारीख रखी गई थी 31 मई रखी गई थी, लेकिन 21 दिन पहले दुर्भाग्यपूर्ण जोश में क्या आ गए थे, होश खो दिया आदमी ने, क्रांतिकारी जोश में आए थे, समय से पूर्व इसको आरंभ कर दिया। एक सबसे बड़ी भूल तो ये थी। चलो इस भूल की बात छोड़िए। मेरठ में बटालियन जो रहा करती थी उनमें एक बटालियन का नाम हुआ करता था 15वीं बटालियन। कौन सी थी? 15वीं। एक बटालियन जो हुआ करती थी उसका नाम था 20वीं। कौन सी थी? 20वीं। 15वीं बटालियन और 20वीं बटालियन, दो बटालियन रुकी हुई थी वहां पर। इनमें से कुछ दिन पहले 10 मई से पहले, 10 मई से पहले, मई के महीने से पहले, मार्च और अप्रैल के महीने में कुछ सैनिक, 250 से 250 सैनिक इस 15वीं बटालियन के, कौन सी बटालियन के? 15वीं के, 15वीं बटालियन के सैनिकों को राजस्थान भेजा गया था प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। और राजस्थान में जिस स्थान पर भेजा गया था उस स्थान की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम था नसीराबाद। यहां मान लिया हमने कौन सा क्षेत्र है? नसीराबाद। यह स्थान है, इसका नाम हो गया नसीराबाद। यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सैनिकों को भेजा है कि आप ट्रेनिंग करने के लिए वहां चले जाइए। नसीराबाद के पास में क्षेत्र पड़ता था अजमेर, अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बिंदु था। भेजे तो नसीराबाद में गए थे, लेकिन कहां आए थे ये? अजमेर। कहां आए थे? अजमेर। 15वीं बटालियन के सैनिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, किस काम के लिए भेजा गया था? प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? प्रशिक्षण की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था। इतना ध्यान रखना, ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। अजमेर भेज दिए, 250 से 250 सैनिक आ गए, मेरठ से आए हैं। अभी जब ये आए हैं तो अभी मई नहीं आई है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। कौन सा महीना है? अप्रैल माह। अप्रैल में ये आ चुके हैं यहां पर। चलो ठीक है, यहां तक पहुंचा दिए। अब आगे की बात क्या है? ये तो नॉर्मल बात थी, इससे पहले की बात मैंने कल बता दी थी। मतलब कि 15वीं बटालियन के कुछ सैनिकों को मेरठ से राजस्थान भेजा गया था प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, और वो सैनिक राजस्थान आ गए। राजस्थान में जिस स्थान पर आए उस स्थान का नाम क्या है? अजमेर। कौन सा है? अजमेर आ गए। कुछ दिनों के बाद मई का महीना आया। अब मई के महीने में साहब क्रांति क्यों हुई थी? आपको पता है क्रांति की पहली घटना जो बैरकपुर छावनी बंगाल में हुई थी, वहां 34वीं बटालियन थी और उसका एक क्रांतिकारी सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। तो वो तो छोटी मोटी घटना वहां हो चुकी थी। उस घटना के बाद निर्धारित किया था कि 31 मई को भारत में विधिवत ढंग से क्रांति का आगाज किया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, 31 मई से पहले 21 दिन पहले की बात है, 20-21 दिन पहले 10 मई आती है। और 10 मई को मेरठ की छावनी में एक सैनिक होता है, क्रांतिकारी सैनिक है। उस सैनिक का नाम था कदम सिंह। क्या नाम था? कदम सिंह। कदम सिंह के कदम बढ़ा गए भाई साहब आगे। कदम किसने बढ़ा दिए? कदम सिंह ने कदम बढ़ाए आगे। और मेरठ की छावनी में शाम को 5 बजे 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति का क्या कर दिया गया? आगाज। अब ये तो हुआ भारत में शुरुआत। हमको पढ़नी तो राजस्थान की है, लेकिन थोड़ा बता दिया इसको। भारत में क्रांति की शुरुआत कितनी तारीख को हुई थी? बोलो। 10 मई 1800। किस जगह पर हुई थी? किस सैनिक के नेतृत्व में हुई थी? कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति की क्या हो गई थी? शुरुआत। कदम सिंह ने शाम को 5 बजे मेरठ की छावनी में लगा दी आग। और आग लगा करके भाई साहब कुछ सैनिकों के साथ में यहां से झुंड बना करके निकल लिए
और सीधे जा रहे हैं भाई साहब। अब इनको जाना कहां पर है? दिल्ली। कहां जाना है? दिल्ली। यानी कि कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत करके सैनिक सीधे मेरठ से भागे और भाग करके कहां पहुंच रहे हैं? दिल्ली। कहां पहुंचेंगे? दिल्ली। अब दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? आपको पता है हिंदुस्तान की आत्मा है, केंद्र बिंदु है पूरे भारत का। कौन सी जगह? दिल्ली। तो ये इसीलिए भाई साहब ये कहां जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली ये पहुंचे और दिल्ली में जब ये पहुंचेंगे तो दिल्ली में उस जमाने में शासक हुआ करता था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह। सेकंड लिख दो और चाहे जफर लिख दो, बात एक ही है। अंतिम मुगल बादशाह कहा जाता है बहादुर शाह जफर को। इसके पास पहुंचे, इसके घर पहुंचे और घर पहुंचते ही मेरठ की छावनी से क्रांतिकारी आए हैं और क्रांतिकारी कीरत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे। मेरठ की छावनी में आग लगा दी है। यहां इनको पता था कि रुकेंगे तो अंग्रेज हमको गिरफ्तार करेंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए यहां से नारेबाजी करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में उस जमाने में बादशाह होता था, उस बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर बोल दो या बहादुर शाह द्वितीय बोल दो। इसे अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है। ये कैसा था? अंतिम मुगल बादशाह। पूछा जाए आपसे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था तो आएगा बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड। ये देखना मुगल बादशाह। चलो ठीक है, यहां पहुंचे। क्रांतिकारियों की बड़ी झुंड के साथ में भीड़ गई थी और जब भीड़ वहां पहुंचेगी तो जाते ही भाई साहब बहादुर शाह के घर के बाहर आवाज लगाने लग गए तेज तेज स्वरों में। तेज तेज स्वरों में आवाज लगाए। क्रांतिकारी भीड़ के साथ गए थे, जोश में थे और जाकर के जोर जोर से कहा बहादुर शाह बाहर निकल, बहादुर शाह बाहर निकल, बहादुर शाह बाहर निकल। क्रांतिकारियों की पहली भूल तो यह हो चुकी थी 10 तारीख को कि क्रांति का आगाज समय से पूर्व कर दिया। हमने कोई योजना बनाई है किसी निर्धारित टाइम की और वो टाइम से पहले अगर उसका हम आरंभ करते हैं तो वो हमें नुकसानदायी होती है। तो पहली गलती तो यहां करी। दूसरी गलती इन क्रांतिकारियों ने यह करी, दिल्ली पहुंचे, किसके पास पहुंचे? बहादुर शाह के पास। बहादुर शाह जफर के घर के बाहर जाकर के तेज तेज आवाज लगाई बहादुर शाह बाहर निकल, बहादुर शाह बाहर निकल। अब बहादुर शाह को जब ये नारे सुनाई दिए, बड़ी झुंड की आवाज सुनाई दी कि 100-200 लोगों की आवाज आ रही है, लोग पुकार रहे हैं बहादुर शाह बाहर निकल, बहादुर शाह बाहर निकल। उसने सोचा, उस जमाने में भाई साहब की उम्र कुछ ज्यादा हो गई थी। ज्यादा का मतलब यह है इसकी उम्र हुआ करती थी उस जमाने में 82 वर्ष। कितनी थी? 82। इसने सोचा अंदर बैठे बैठे कि यार 82 वर्ष की उम्र हो चुकी है, इस 82 वर्ष की उम्र में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी आ गया जो मुझे यहां चैलेंज कर रहा है। अब इस प्रकार टेंशन लेने लगा। फिर इसने सोचा कि यार जो घर के दरवाजे तक पहुंच गया ना, वो घर के अंदर भी पहुंच सकता है, तो क्यों ना बाहर निकला जाए, देखा जाएगा। 82 साल की उम्र तो हो ही गई, कुछ दिन और जीनो है, ना जीवेगा इतना तो होगा। अब इस बात को सोच करके भाई साहब ये बहादुर शाह जी बाहर आते हैं। जैसे ही बहादुर शाह बाहर आया तो क्रांतिकारियों ने अपने स्वर बदल लिए, बोल बदल लिए। पहले कह रहे थे बहादुर शाह बाहर निकल, बहादुर शाह बाहर निकल, धमकी भरी आवाज सुना रहे थे। और जैसे ही ये बाहर आए हैं, बहादुर शाह जिंदाबाद, बहादुर शाह जिंदाबाद, बहादुर शाह जिंदाबाद, बदल गए मिनटों में। और नारे लगाने लगे कि जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन का कोई सार नहीं। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? उर्दू में ना बोल रहे, हिंदी में बोल रहा हूं। क्रांतिकारियों ने कहा कि जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन का कोई सार नहीं, जो चल ना सके इस संसार के संग, जो चल ना सके संसार संग उसका होता संसार नहीं। मतलब जब जिंदा आदमी अभी तू जी रहा है तो मैं आज जोश ना है ले तो मरा बात तो कोई काम को ना है। जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन का कोई सार नहीं, जो चल ना सके संसार संग उसका होता संसार नहीं। आप दुनिया के साथ चलोगे तो दुनिया आपकी है, वरना दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया दुनिया ही है। बहादुर शाह ने सोची रही लपड़ों का ही है यार, अभी तो धमकी दे रहा, अभी ये भाई साहब इतनी मोटी वाली बात करवा लग गया, जिंदाबाद का नारा दे रहा है। बहादुर शाह भी राहुल गांधी वाली पूरी फीलिंग लेवल लग गो, झरोके से खड़ा खड़ा ऊपर से हाथ हिलाने लग गया। इनने कहा जिंदाबाद, उसने भी हाथ हिला दिया, ऐसे करने लग गया। बहादुर शाह ने कहा चाहते क्या हो। इनकी सबसे बड़ी जो भूल थी वो अब होने वाली है। क्रांतिकारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम मेरठ की छावनी में विद्रोह करके आ चुके हैं, हमने क्रांति का आगाज कर दिया है और हमें भाई साहब क्रांति का कोई नेतृत्व करता नहीं मिल रहा है, समझदार आदमी जो क्रांति का संचालन कर सके।
लठ बजावाकू तो हम हैंगा, सर फोड़वाकू भी हम है और फोड़वाने को भी हम है, लेकिन कोई समझदार आदमी तो हो जो हमको गाइड कर सके। बहादुर शाह ने सोचो ऐसो मौको दोबारा ना आवे, ना तो फोड़नो पड़ रहे हो ना फोड़वानो पड़ रहे हो। समझ में आ रही है बात? और सूखा ही नेतृत्व मिल रहा है सीधा सीधा। इस मौके को मत चूक। 82 साल की उम्र तो हो ही गई, थोड़े दिन बाद में मर जाएगा। अगर तूने नेतृत्व कियो तो तेरी चर्चा तो होगी बाद में। पतो याकूबियो रीट की एग्जाम आएगी, बैच बनेगो, मास्टर पढ़ाएगो, नाम लेगो। दूरदृष्टि आदमी था, हाँ कर दिया सबको, ठीक है मैं कर रहा हूं क्रांति का नेतृत्व। अब क्रांति के नेतृत्व के लिए जब बहादुर शाह ने हाँ किया है, तो आपको पता है कि एक धारणा चली आ रही है पुराने जमाने से कि चोर को नहीं मारा जाना चाहिए, चोर की मां को मारा जाना चाहिए, ताकि नया चोर तो पैदा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए अंग्रेजों ने सुना कि यार क्रांति का नेतृत्व जो हिंदुस्तान का बादशाह है वो कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो बादशाह नेतृत्व कर रहा है तो क्रांति सफल हो जाए। इसी बात को लेकर के अंग्रेजों ने टारगेट कर दिया बहादुर शाह को, और बहादुर शाह को टारगेट किया, और टारगेट करके भाई साहब काले पर्दों की एक जीप आई, बहादुर शाह को पकड़ा, हथकड़ियां लगाई, पीछे बिठाए और चल। बहादुर शाह ने पूछी बता दो ले कहां जा रहा? अंग्रेजों ने कहा कुछ नहीं, शांति से बैठा रहे। इसको ले जा करके पहली बार जब कैद किया था, पहली बार इसको जब कैद किया तो इसको सबसे पहले ले गए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा यहां लेगा भाई साहब, हुमायूं के मकबरा में कैद करो, कछु दिन तो यहां रखो। फिर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि क्रांतिकारियों को ठेकेदार है ये मैन मुखिया आदमी है, और मुखिया आदमी अगर हम दिल्ली में बंद करेंगे ना, जब वो मेरठ की छावनी में आग लगा सके ना, तो मकबरा में पूरा में आग लगा सके, निकाल के ले जाएंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं इसको। तो इसको कहीं दूर शिफ्ट किया जाए। अब दूर कहां भेजे भाई, पहले रोडवेज तो चल बुना करे, जाएगा कहीं से दूर, बहुत सारी समस्या। तो अब इसको शिफ्ट किया बहादुर शाह को, और इसको शिफ्ट कर करके सीधा भेज दिया रंगून। कहां भेज दिया? रंगून। अब रंगून भेज दिया, रंगून गया। रंगून का मतलब बर्मा, बर्मा का मतलब म्यांमार। वहां की जेल में शिफ्ट कर दिया। अब वहां शिफ्ट कर दिया, बहादुर शाह जी रंगून पहुंच चुके हैं। बहादुर शाह की घरवाली बेचारी दिल्ली रह चुकी है। अब पत्नी यहां है, पति वहां है, ना तो व्हाट्सएप हो ना फेसबुक हो, बातचीत भी ना हो, एक दूसरे को याद भी आया करती थी। महिलाओं के पास काम नहीं होता तो गाने गुनगुनाना चालू कर देती है। इसकी पत्नी यहां गाना गाया करती थी, उसी जमाने के गाना चालू हुआ था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। सुने होगा तुमने भी? टेम्पो में चले 10 रुपया किराया दीजिए और होप सर्कस तक जाओ, मिल जाए वो। हाँ, गाना पुराना जरूर है लेकिन चलता आज भी है, क्रांति के जमाने का गाना है। बात समझो। भाई साहब वहां रंगून में कैद किया और इसको आजीवन कारावास सुनाया गया। बहादुर शाह जब तक जिएगा जेल में जिएगा। इसको यह फल मिला क्रांति का नेतृत्व करने का। और ऐसा बताते ये उर्दू के बड़े शौकीन थे, उर्दू की शायरियां करते थे। इन्होंने कुछ शायरियां हैं, उनमें लिखा हुआ है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। समझ में आइएगा? नया उर्दू की है ना, लिए नया हुआ। उर्दू की कोई भी चीज होए समझ में बेशक नया हो, पर सुनवा के बाद आनंद की अनुभूति जरूर होवे। एक गानो सुने कि तुमने कोलावेरी डी सुने होएगो, बता सके कोई अर्थ का ही होवे? हाँ, इतना ही सुनना, बस ज्यादा सुनना मिला है। लोग कुछ होते हैं ऐसे, शादियों में डीजे पे गाना लगवा देते, कोलावेरी लगा दे। अगर कहीं ऐसा सीन मिल जाए कोलावेरी बजा के कोई नाच तो मिल जाए, तो हाथ पकड़ के बाहर ले बताइयो कह का रही बताइयो, बस पूछियो एक बार तू नाच रही है ऊपर, इसका अर्थ क्या है नहीं पता। तो ये उर्दू की कुछ चीजें ऐसी होती है। इस आदमी की बताया जाता है जेल में मृत्यु हुई थी, और जेल में कहां की में हुई थी? रंगून की में हुई थी। तो पूछा जाए कि भारत में क्रांति का नेतृत्व करता कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार किया। पहले हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कैद किया, बाद में इसको कहां शिफ्ट कर दिया? रंगून में। और रंगून की जेल में रहते हुए भाई साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु। क्या हो गई थी? मृत्यु। इनके मकबरे के ऊपर किसी उर्दू के शायर ने लिखा था कि ए जफर तू कितना बदनसीब है, तुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली थी दफनाने के लिए भारत में। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पंक्तियां लिखी हुई हैं इसके मकबरे के ऊपर लिखी हुई हैं। तो याद रखना थोड़ा सा। ये तो थी बात नेशनल लेवल की, हम पढ़ेंगे राजस्थान की। यहां तक तो मैंने इसको बस पृष्ठभूमि समझाई इसलिए कि पता लग जाए राजस्थान में होगा कैसे, क्यों होगा। अब 10 तारीख को शुरुआत हुई, अंग्रेज सतर्क हुए। अंग्रेज जब सतर्क होंगे तो भाई साहब मेरठ में तो हुआ है विद्रोह,
विद्रोह कहां हुआ है? मेरठ में। अगर पड़ोसी का घर की आग है देख कर पड़ोसी खुद संभल जाए तो बढ़िया रहे। अब संभलेगा राजस्थान वाला, संभलेगा कैसे? यहां है मेरठ, तारीख कितनी थी? 10 तारीख को यहां हुआ था विद्रोह, 10 मई को। तो दिल्ली के जो आला अधिकारी थे, बड़े अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेजों के, उनने यहां खबर पहुंचाना शुरू कर दिया स्टेटों में, प्रांतों में, कि भैया मेरठ में विद्रोह हो चुका है, अब सतर्क हो जाइए सभी लोग। भारतीय लोग क्रांति करने वाले, और क्रांति भी तगड़े रूप में करेंगे। अब सबसे पहले खबर पहुंचानी राजस्थान जरूरी है। राजस्थान पहुंचानी क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरठ का कुछ सैनिक अभी थोड़ा दिन पहले ही अजमेर आया है। मेरठ के कुछ सैनिक थोड़े दिन पहले कहां पर आए हैं? अजमेर। और अजमेर में आए ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों को वहम पैदा हो गया कहीं ऐसा ना हो हमने तो ट्रेनिंग करवा भेजा है और वो प्लान बना के गया हुआ है, क्योंकि उन्हीं के तो भाई बंदे जो मेरठ की छावनी में आग लगा के निकले। हो सकता है इनकी सलाह हो तो राजस्थान ये गए अजमेर में। अब भाई ये अजमेर आए हैं तो अजमेर बैठे हैं। अजमेर बटालियन का नाम है 15वीं एनआई। 15वीं एनआई के सैनिक जो यहां ट्रेनिंग के लिए इधर से इधर आए हैं, ये आए ट्रेनिंग के लिए। तो अंग्रेजों ने खबर भेजी राजस्थान में। राजस्थान में खबर जो आएगी सबसे पहले वो आएगी एजीजी के पास। किसके पास आएगी? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था उस जमाने में कौन हुआ करता था? लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसके पास खबर भेजेंगे। ना तो मेल की सुविधा, ना संचार का साधन, ना मोबाइल टेलीफोन, कोई सुविधा नहीं है, तो टाइम तो लगेगा खबर आने में। एजीजी अपनी वाली एजीजी को पता लगेगा भाई साहब 9 दिन बाद में। कितना दिन बाद में? 9 दिन बाद में। यानी कि 9 दिन बाद हमको सूचना मिली। यहां कितनी तारीख को? 19 मई को। 19 मई को राजस्थान में सूचना प्राप्त हुई। राजस्थान में सूचना, इतना याद रखना। अब मई का महीना में 19 तारीख को सूचना मिली है अपनी एजीजी को, लॉरेंस को मिली है। अब मई का महीना है तो सीजन कौन सा चल रहा है? गर्मी का चल रहा है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य कार्यालय तो हुआ करता था अजमेर में, 32 में स्थापित हो गया था। लेकिन भाई साहब इसको शिफ्ट कर दिया 45 में। कहां कर दिया? माउंट आबू में शिफ्ट कर दिया। अब यह निर्धारित कर दिया 1945 में गर्मियों में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय माउंट आबू में रहेगा। तो मई का महीना में सूचना आई है तो अपनी एजीजी व जमाना में कहां पे ही? माउंट आबू में। याद रखना ये कहां पर था उस जमाने में? माउंट आबू ने की अजमेर। एक बात ये याद रखनी है। चलो ठीक है, इसको खबर मिली। अब जैसे इसको पता लगेगा क्रांति हो चुकी है और राजस्थान में भी हो सकती है, तो अपना एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सबसे पहले क्या काम करेगा? सबसे पहले यह करेगा कि यहां के जो स्थानीय राजा हैं उनको पत्र लिख के भेजेगा। और पत्रों में क्या लिखेगा? पत्रों में वो ये लिखेगा कि हमने तुमसे क्या की थी? सहायक संधियां की थी। 1803 की 18 की जो संधियां हुई थी उनको याद दिलवाएगा यहां के स्थानीय राजाओं को कि हमने जब संधि की थी तो अपनी एक शर्त हुई थी कि तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे और हमारे ऊपर संकट आएगा तो आप हमारी मदद करोगे। आज हमारे ऊपर संकट हमको दिख रहा है। संकट क्या दिख रहा है? कि मेरठ की छावनी में विद्रोह हो गया और मेरठ के कुछ सैनिक अपने राजस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए, अजमेर में रुके हुए। कहीं ऐसा ना हो यहां भी क्रांति भड़क जाए। अगर यहां क्रांति भड़कती है तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपकी हमारी शर्तें हुई है पहले। ये खबर तो राजाओं को पहुंचा दी। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम अपना एजीजी ये करेगा कि जो मेरठ से सैनिक आए वो है अजमेर में, और अंग्रेजों का सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु राजस्थान में अजमेर हुआ करता था। अजमेर में एक किला पड़ता है जिसका नाम है अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। उसमें अंग्रेजों का शस्त्रागार होता था। मतलब अंग्रेजों के पास जितने भी बंदूकें थी, बारूद थी, गोला था, तोप थी, छोटा मोटा जो भी हथियार थे, सारे के सारे उन हथियारों का खजाना वो दुर्ग हुआ करता था। और दुर्ग कहां है? अजमेर में। मेरठ के आदमी भी कहां है? अजमेर में। तो सबसे बड़ी चिंता लॉरेंस को इस बात की सताने लगी, कहीं ऐसा ना हो विद्रोह करें जो तो करें, वह दुर्ग पर अधिकार न कर ले। अगर अपने हथियारों के खजाने के ऊपर यहां के सैनिकों का अधिकार हो गया तो अपनी मृत्यु निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, हम मरेंगे। तो अब इसको चिंता सताने लगी कि इनको भाई साहब अजमेर से शिफ्ट करो। अजमेर के पास में नसीराबाद की छावनी है,
जहां 30वीं बटालियन रहती है। तो लॉरेंस ने सोचा क्यों ना इनको अजमेर से बुला के नसीराबाद रखवा दिया जाए। अब भाई साहब लॉरेंस ने आदेश दिया, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पीचियार्ड। क्या नाम था? पीचियार्ड। यहां बुलाएंगे और पास में जो छावनी पड़ेगी उस छावनी के बारे में बताता हूं, उसका नाम है नसीराबाद। अब मैं आपको 2-3 बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा। एक्स्ट्रा कौन सी बताऊंगा? क्रांति के समय कितनी छावनियां थी, एक बात तो यह है। क्रांति के समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, क्रांति के समय कौन सी रियासत के राजा कौन हुआ करते थे, ये सारी बातें अभी करेंगे। तो यहां पास में जो छावनी है, इस छावनी का नाम है नसीराबाद। एक बात तो इस छावनी की ये याद रखना कि राजस्थान की क्रांति के समय सबसे बड़ी सैनिक छावनी पूछी जाती है तो किसका नाम आएगा? नसीराबाद। अब कितनी छावनी थी गुरुजी? 6 थी। कितनी थी? 6। 6 छावनियों की मैं बात करूं तो यहां लिखना शुरू कर देता हूं। एक थी नीमच। कौन सी थी? नीमच। एक थी भैया नसीराबाद। नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। तीसरी छावनी की मैं बात करूं तो एक थी भाई साहब देवली। कौन सी थी? देवली। एक की मैं बात करूं नेक्स्ट तो एक थी ब्यावर। क्या थी? ब्यावर। अगर बात करूं और नेक्स्ट की 5 नंबर पर तो एक थी भैया खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। और एक छावनी जो हुआ करती थी उसका नाम था एरियनपुरा। एरियनपुरा। 6 छावनियां थी। किताबों के अंदर सब में लिखा हुआ है कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब मैं उसको आपको बताऊं, एनी ने ब्याह देखा नहीं देखा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंख सलामत होती तो देख लेती, अब आंख ठीक नहीं तो ना देख पाई, अपन को कोई दिक्कत ना। 6 नाम में वैसे भी याद हो जाएगा। कितनी छावनी है? 6। पहली को नाम कही है नीमच, दूसरी को नाम नसीराबाद, तीसरी को नाम देवली, चौथी को नाम ब्यावर, 5वीं खेरवाड़ा, 6ठी एरियनपुरा। सबसे पहली चीज तो यह कि 6 छावनियों का नाम याद होना। दूसरा काम यह कि कौन सी छावनी कहां स्थित है। और तीसरे काम की अगर बात करूं तो इनमें कौन सी बड़ी है, कौन सी में विद्रोह नहीं हुआ, कोई खास बात क्या है, यह हमको देखना है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, नीमच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नीमच की। नीमच की जो छावनी है, इस छावनी की बात करें तो यह राजस्थान से बाहर थी। राजस्थान से बाहर। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान से एकमात्र बाहर छावनी जो थी राजस्थान की, उसका नाम क्या था? नीमच था। फिर बाहर थी तो कहां थी? ये राजस्थान से बाहर थी एमपी में। कहां थी? एमपी, मध्य प्रदेश। चलो इसकी तो बात ही है। नसीराबाद आपको पता ही है भैया अजमेर में थी। कहां थी? अजमेर। और नसीराबाद की मैंने बता दी सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी। ये लो भाई साहब। अगर और पूछा जाए कि कौन सी, अब तीसरे नंबर पर आती है देवली। देवली कहां पड़ती है? टोंक में। कोई खास बात नहीं है इसकी, देवली टोंक में थी। ये लो। ब्यावर, ब्यावर पड़ती है अजमेर में। कहां पड़ती है? अजमेर। ब्यावर थी अजमेर में, इतना याद रखना है। खास बात है कुछ बिल्कुल है, ब्यावर की छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। विद्रोह नहीं हुआ, इतना याद रखना है। ब्यावर में नहीं हुआ एक तो, एक खेरवाड़ा में नहीं हुआ। खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। खेरवाड़ा की छावनी कहां है? उदयपुर में। यहां भी विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। राजस्थान की 2 छावनी ऐसी थी जिनमें कोई घटना ना हुई, एक तो ब्यावर, एक खेरवाड़ा। ब्यावर कहां है? अजमेर में। खेरवाड़ा कहां है? उदयपुर में। और एरियनपुरा पड़ती है पाली में। कहां पड़ती है? पाली। बात सुनो समझो थोड़ा सा। पूछा जाए कि नीमच छावनी कहां पड़ती थी? एमपी में। क्रांति के समय राजस्थान से बाहर छावनी कौन सी थी? नीमच। कहां है? एमपी में। अगर पूछे आपसे नसीराबाद छावनी कहां थी, अगर पूछे क्रांति के समय सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। अगर पूछे देवली कहां थी? टोंक में। कहां पर थी? टोंक में। अगर पूछे कि ब्यावर कहां पर थी? ब्यावर ऐसी छावनी थी जिसके अंदर क्या नहीं हुआ था? विद्रोह नहीं हुआ था। एक छावनी तो ये ब्यावर थी। अगर पूछे दूसरी कौन सी जिसमें विद्रोह नहीं हुआ? खेरवाड़ा। ये कहां पड़ता है? उदयपुर। और छठी छावनी कौन सी है? ये कहां है? पाली। तो इतना आपको याद रखना है।
चलो ठीक है, ये तो 6 छावनियां होगी। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अजमेर में जो 15वीं बटालियन के सैनिक प्रशिक्षण के लिए आए हैं, उन सैनिकों को शिफ्ट करना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता लॉरेंस की है, शिफ्ट करना है, अजमेर से हटाना है, चाहे कहीं भी उठा के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉरेंस ने, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पिचयार्ड। क्या नाम था? पिचयार्ड। पिचयार्ड नाम के एक सैनिक अंग्रेज अधिकारी के कारण हाथों से इनको बुलवाने का कष्ट किया। कहां बुलवाया जा रहा है? नसीराबाद। अंग्रेज अधिकारी जो इनको लेने गया था उसका नाम था पिचयार्ड। कौन सो यार्ड है? पिचयार्ड। पिचयार्ड भाई साहब बड़ो सारो ट्रक लेके गए, एक बड़ो साइज को, सारा ने एक साथ ही भर के लाना, कोई दिक्कत ना है। अब पिचयार्ड ट्रक को लेके पहुंचा कहां पर? अजमेर में। और अजमेर जैसे ही ये पहुंचा है, पहुंचते ही इसने तो जाते ही कोई आदमी नहा रहा था, कोई खा रहा था, कोई गा रहा था, कोई सो रहा था। पिचयार्ड ने जाते ही सैनिक छावनी में तेज तेज आवाज लगाई कि जो भी जिस भी कंडीशन में अपना सामान उठा के गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी से। अब तुम यार रूम में बैठा हो, अचानक कोई बाहर से आदमी आए और आके कहे फटाफट जल्दी उठाओ, निकलो तुरंत अभी, तो तुम पूछोगे सरी लपड़ो कहीं है, बात कहीं है, क्यों ले जा रहे, कहां ले जा रहे, कोई वजह तो होगी। तो इनमें 15वीं बटालियन को एक सैनिक हो, और सैनिक को नाम हो भाई साहब बख्तावर सिंह। का नाम हो? बख्तावर सिंह। बख्तावर की खोपड़ी होगी खराब। बख्तावर ने सोची यार बढ़िया नींद आ रही, नींद खराब कर दी और सीधो नुखेरे ट्रक में चढ़ जाओ। ये कौन सी बात है यार, लेके कहां जाएगा, चावे कहीं है, कुछ तो बता। बख्तावर ने पिचयार्ड से कहा, पिचयार्ड जी महोदय ये तो बता दे कहां ले जा रहे हो, बात क्या है, कोई मुद्दा तो होगा, जाने की कोई वजह तो होगी। पिचयार्ड ने एक ही बात की, नहीं बस फटाफट चढ़ जा, जल्दी चढ़ जा, गाड़ी स्टार्ट है, डीजल जल रहे। बख्तावर को मूड और खराब। जब कोई आदमी से तुम पूछ रहा हो कोई बात बता तो दे, बता तो दे, बार बार कह रहा हो बता ना रहे हो, तो खोपड़ी ज्यादा खराब होगी, संशय ज्यादा पैदा होएगा। बख्तावर के दिमाग में ज्यादा कीड़ा पैदा हो गया। बख्तावर तो बार बार गाड़ी के नजदीक जाओ, अरे बता तो दे यार, कोई सुना को यार बता दे। पिचयार्ड बताए नहीं, बख्तावर पूछ तो माने नहीं। गाड़ी में बैठकर सारा सैनिक चढ़ गया, गाड़ी चल दी, नसीराबाद को आ रही है अजमेर से। बख्तावर गाड़ी में बैठे, जब भी नुकरे सुन अब तो बता दे कहां ले जा रहे, बात कहीं है यार तो बता दे। पिचयार्ड ना बोले ना हंसे, बस शांति से मौन व्रत करके बैठ गो। बख्तावर ने सोची यार लपड़ो खूब है यार। बख्तावर को पता तब लगा जब गाड़ी नसीराबाद जाके रुकी। छावनी के बाहर बोर्ड लग रहे हो नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद छावनी में एक ऑलरेडी पहले से एक टुकड़ी रह गई जो को नाम हो 30वीं बटालियन। अब भाई साहब 30वीं बटालियन के सैनिक वहां मिले, भारतीय सैनिक। बख्तावर ने जाकर के पूछा, पता तो लग गया भाई नसीराबाद लाए गए। अब बख्तावर ने यह पूछना तो कर दिया बंद कि कहां ले जा रहे हो, अब पूछो चालू कर दियो यहां क्यों लाया हो। हम ठीक ठाक है, वही बढ़िया, सारी सुविधा ही यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम परेशान भी नहीं थे वहां, फिर यहां लाया क्यों गया है। अब ये पूछे बार बार, बता तो सही क्यों लाए, ना बताए। पिचयार्ड अपनी ऑफिस में जाकर बैठ गो। बख्तावर ने कई बार पूछा, नहीं बताया। बख्तावर की मूड हुआ खराब, और भाई साहब 2 बंदूक उठाई हाथों में और पिचयार्ड के पास गया, हाथ कर लिए पीछे को, बंदूक छुपा ली। पिचयार्ड से जाके कहा, देख पिचयार्ड लास्ट बार कह रहा हूं, बता दे क्यों लाए ना, बता दे बस, कोई सुनाखो। पिचयार्ड अब भी भाई साहब मौन व्रत में कुर्सी पर बैठा है। पिचयार्ड के पास में 2 सैनिक उसके गनमैन हुआ करते थे, दोनों साइड में थे भाई साहब। जो 2 सैनिक थे उनका एक का नाम तो था न्यूबरी, न्यूबरी, और दूसरे का नाम था स्पोटिस, स्पोटिस वुड। ये 2 आदमी हैं, इनके बीच में कुर्सी पर रखियो भाई साहब पिचयार्ड, ये साइड में बंदूक लेके खड़ा। बख्तावर आयो सामने, तारीख है 28, महीनों है मई को, गर्मी पड़ रही है, दिमाग वैसे ही गर्मी में ज्यादा चले। अब 28 मई 1857 की बात, जगह नसीराबाद, 2:36। ऐ सुन तो लो, मैं भी तो हुई हूं यार। हाँ, अब पिचयार्ड ने फिर कहा, पिचयार्ड से फिर कहा बख्तावर ने, देख बता दे, लास्ट बार पूछ रहा हूं, बता दे। जब पिचयार्ड ने ना बताई तो दोनों हाथ निकाला और दोनों हाथ से गोली
चला दी। गोली पिचियार में ना चलाई, एक तो चलाई स्पोर्टिस वुड में और एक चलाई न्यूबरी में। ये दोनों गिरा दिया जमीन पे। ये जैसे ही जमीन पे गिरा, भाई साहब पसीना में भीग गो। कौन है? फिल्मन में सीन ना देखोगा, जब कोई गुंडो मारनो होवे, कोई बात पूछनी होवे, तो गुंडा का साइड वाला में गोली देवे पहले, जो खौफ से बता देवे। और इतनी कह के भाई साहब बख्तावर कह रहे अब बता दे, अब नंबर 13 ही है। और सैनिक आए, पता लगा, सारे सैनिक मिले। 30वीं बटालियन यहां रहती थी, 15वीं के भाई साहब नए आए, 15वीं 30वीं दोनों बटालियन के सैनिक मिल गए और इनको हंगामा कर दिया, क्रांति का आगाज किया। 2 अंग्रेजों की हत्या करी और हत्या करके यहां से सीधे रवाना हो गए। चलो कहां पर? दिल्ली। ये लो भाई साहब, ऐसे तो क्रांति की हुई थी राजस्थान में शुरुआत। पूछा जाए कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी, कौन सी बटालियन के सैनिक ने की थी? 15वीं। कौन सी थी? 15वीं। किस सैनिक के नेतृत्व में हुई थी? बख्तावर सिंह। कितनी तारीख को हुई थी? 28 मई 1857। 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। क्या क्या नाम था? अरे बोलो। न्यूबरी और स्पोर्टिस वुड, ये 2 आदमियों की कर दी क्या? हत्या। इनकी हत्या करी, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को। कितने दिन बाद? 18 दिन बाद। याद रखना। अब आगे की स्टोरी बताता हूं आपको। सैनिक छावनी मैंने यहां बता दी। अब कुछ एक बात बीच में और ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट। क्या लेते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, जैसे मान लीजिए जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट अगर आपसे पूछे दूसरा, वो जयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में जोधपुर। जोधपुर को कौन हो? मेक, ठीक है, जोधपुर को होगा मेक मोशन। भरतपुर को, अरे तगड़ा रट्टा मार रखा तुमने तो यार। अगर आपसे पूछा जाए, मेवाड़ का लिख देता हूं, लो कौन था? मारवाड़ का। अच्छा जोधपुर लिख देगा पहले? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सिरोही का कौन था? सिरोही, सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। अब देखो, एक तो इनके नाम याद रखने, नाम याद रखने। जयपुर का ईडन, कौन था? ईडन। कोटा को बर्टन, कौन हो? बर्टन। जोधपुर को मेक मोशन, मेक मोशन। अगर इसके बाद आपसे पूछे भरतपुर का मॉरिसन, क्या था? मॉरिसन। इसके बाद मेवाड़ का सावर्स, क्या था? सावर्स। अगर पूछे सिरोही का, कौन था? जेडी हॉल। अब सुनो बात, जयपुर में पार्कों की संख्या ज्यादा है, गार्डन ज्यादा है। जयपुर में गार्डन ज्यादा है। और ईडन एक गार्डन को नाम है जो कोलकाता में है। तो गार्डन ज्यादा कहां मिलेगा? जयपुर में। अंग्रेज कहीं पहनेगा? कोट पहनेगा। कोट में कहीं लगेगा? बटन लगेगा। जोधपुर, जोधपुर मारवाड़ में पड़े, पश्चिमी राजस्थान में। वहां की जलवायु तुम जानो, जोधपुर को हमेशा मौसम खराब रहे। इतना याद रखना, कोई दिक्कत ना। तुम तो पहले हंस लो, ठीक है, सिंपल तरीके से रट्टा मार लेना, कोई बात नहीं। जयपुर का कौन है? ईडन। कोटा का कौन है? बर्टन। जोधपुर का मैकमोसन। भरतपुर का मॉरिस। मेवाड़ का सिरोही का। ठीक है, अभी हमको राजा भी पढ़ने, राजा साथ साथ राजा भी फ्री कर देते हैं। क्रांति के समय कौन सा राजा प्रमुख रूप से कहां का था, ये देखना है। जैसे हम बात करें जयपुर की, जयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। अगर इसके अलावा पूछे आपसे मेवाड़,
जोधपुर, बीकानेर, करौली, और पूछे आपसे इसके अलावा मान लीजिए धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, इतना याद कर लीजिए तुम पहले तो एक बार सुन लो। सिरोही, बहुत सारे हैं, सुन लो बात, देखो बात सुनो एक एक करके इनको सुन लो पहले। ये रियासतें हैं, अगर आपसे पूछे क्रांति के समय इस रियासत का राजा कौन था ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है। देखो जयपुर का जो राजा था इसका नाम था राम सिंह, और राम सिंह सेकंड हैंड हो, ध्यान रखियो कैसे हो सेकंड। कोटा को पूछे तो राम सिंह सेकंड हैंड, कोई दिक्कत ना है, एक साथ में यही लिए लिखा है। बूंदी को पूछे तो राम सिंह फर्स्ट है भाई साहब, सिंपल राम सिंह आएगा। ऊपर ऊपर तीन राम सिंह, जयपुर, कोटा, बूंदी। जयपुर कोटा में तो राम सिंह सेकंड, बूंदी में केवल राम सिंह, इतना याद रखना है। बूंदी में केवल क्या था, राम सिंह। अच्छा इसके अलावा आपसे पूछे अलवर, ये तो तगड़ो आदमी है यार, या को तुम याद आते हंसी आ जाए, विनय सिंह। भरतपुर को जसवंत सिंह, मेवाड़ को स्वरूप सिंह। देखो स्वरूप सिंह और सावरस, स्वरूप सिंह, सैसु सावरस, मेवाड़ में ध्यान रखिए दोनों सैप हैं। जोधपुर को तख्त, बिल्कुल तख्त, हाँ पीछे लग रहे हो सिंह, कैसे सिंह हो, तख्त सिंह। बीकानेर को सरदार, भाई साहब सिंह तो जाके भी लगाओ, तो सबन के सिंह लग रहे थे, हड़को आदमी थोड़ी हो सके। करौली को मदन पाल, लो भाई साहब यहां सिंह ना लग रहे हो, कारण बता दूं, ये सब राजपूत है, राजपूत ना है, जलिए सिंह ना लग रहे हो, कारण तो यू है। धौलपुर भगवंत सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह, डूंगरपुर को उदय सिंह, सिरोही को शिव सिंह। देखो बात ऐसी है, ये नाम है समझने के नहीं रटने के। खाली पेट सुबह एक बार, शाम को खाना खाने के बाद 3 दिन तक आपको रिपीट करने, आराम मिलेगा गारंटी, इतना ध्यान रखना बस। हाँ देखो जयपुर का कौन था बताइए, अरे बोलो। कोटा को कौन हो, बूंदी को, अलवर को, भरतपुर को, मेवाड़ को, जोधपुर को कौन है, और बीकानेर को, करौली को, धौलपुर को, जैसलमेर को, डूंगरपुर को, सिरोही को, टोंक को, और देख लो टोंक को, या तो जरूरी है यार टोंक वाला। टोंक वाले का नाम है वजीरू, दे दौला, ये लो नवाब वजीरुद्दौला, ये कहां का है, टोंक का। ये एकमात्र मुसलमान है इसलिए मैंने इसको लिखा है, ध्यान रखना, क्रांति के समय इकलौता मुसलमान था, ये टोंक का था, इतना याद रखना। चलो ये नाम सीधे सीधे नाम रटने हैं आपको, रटने कैसे हैं, जयपुर में गार्डन ज्यादा तो ईडन आगो, कोर्ट में बटन आगो, जोधपुर को मौसम खराब है, मेवाड़ में सावर सर स्वरूप, एक ही बात समझ मारिए। सुरई में हॉल बढ़िया है, सो रहे हो क्या आप, जग रहे हो, जब तो ठीक है। हाँ ये सीधे सीधे नाम सुन लो, तो ये मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा इसके अलावा और क्या है खास बात, एक क्रांति के समय आपसे यह पूछी जा सकती है कि जब राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी तो क्रांति से पहले राजस्थान में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मतलब लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ बटालियन बनाई गई थी क्रांति शुरू होने से पहले। तो वो बटालियन का नाम क्या था, मुख्यालय क्या था और कब स्थापित की गई थी। जैसे कि आपसे पूछा जाए शेखावटी ब्रिगेड, इसका मुख्यालय कहां था, स्थापना कब हुई थी, ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है। पुलिस वाले तो ज्यादा लोड मत लेना, पर फिर भी याद रखना तुमको तो जरूरी है। अब देखो 4 बटालियन ज्यादा नहीं है,
एक तो है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा बटालियन, एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी मैं यहां लिख देता हूं आपको, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर। एक तीसरी मैं यहां लिख देता हूं, शेखावटी ब्रिगेड, शेखावटी ब्रिगेड। चौथी मैं यहां लिख देता हूं, जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन, लीजन सैनिक टुकड़ी, जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी। ये मैंने यहां नाम लिखे, चार है, चार याद रखना। इनका मुख्यालय कहां था, तो पहले मुख्यालय लिखता हूं, अजमेर मेरवाड़ा बटालियन जो हुआ करती थी इसका मुख्यालय था ब्यावर में। कहां था, ब्यावर में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय जो हुआ करता था इसका मुख्यालय था खैरवाड़ा। ये लो भाई साहब, हाँ उदयपुर में पड़ेगा, ब्यावर अजमेर में पड़ेगा। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो होगा ये होगा झुंझुनू, झुंझुनू में। और जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का जो मुख्यालय होगा ये होगा एरियनपुरा, एरियनपुरा, ये पड़ता है पाली में। चलो ये तो याद होगी गुरुजी, पर ये तो बताओ स्थापना कब कब हुई है। स्थापना याद करनी है तो एक ही बात है भाई साहब, अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना हुई 1822 में। दूसरी कौन सी है, मेवाड़ भील कोर, कई बार पूछा गया 1841 में, ये तो कई बार आया मेवाड़ भील कोर। तो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना जो होगी 1834 में होगी। ये लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे आपसे जोधपुर लीजन टुकड़ी की स्थापना, इसकी 1835 में होगी। मेरा कहने का मतलब चार सैनिक टुकड़ियां आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। पहली सैनिक टुकड़ी का नाम है अजमेर मेरवाड़ा बटालियन, जिसका मुख्यालय कहां हुआ करता था, ब्यावर में। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की अगर स्थापना पूछी जाए तो कब हुई, कब हुई, 1822। दूसरी कौन सी है, मेवाड़ भील कोर, इसका मुख्यालय कहां था, खैरवाड़ा। खैरवाड़ा कहां पड़ता है, अरे कहां पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। अगर पूछा जाए आपसे स्थापना कब हुई तो कब हुई, 1841। पुलिस में भी आया हुआ प्रश्न है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, 1841 में हुई थी, ध्यान रखना। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था, झुंझुनू में। स्थापना कब हुई, 1834। कब हुई थी, 1834। अगर पूछे कि जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का मुख्यालय कहां था, एरियनपुरा। स्थापना कब हुई थी, 1835। तो आज जिन चीजों पर हमने चर्चा की है, मैंने चार तो बटालियन, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना बताई है। क्रांति के समय राजस्थान के राजा बताए हैं, और क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन सा किस रियासत का था ये बताया है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई, कहां से हुई, किसने की, किस बटालियन का था, कब की, ये बताया है। और भारत में क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई ये भी बताया। सैनिक छावनियां राजस्थान में संख्या कितनी थी, 6। कौन सी बाहर थी, कौन सी बड़ी थी, कहां विद्रोह नहीं हुआ, ये सब कुछ बात आज हमने कर ली है। कल नेक्स्ट चर्चा करेंगे इससे आगे की बात पर। जो अपनी चर्चा होगी नेक्स्ट विद्रोह होगा नीमच की छावनी में। थोड़ा आप भी पढ़ के आना। आज बस इतना ही है।